नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरुचि। आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, उसके लिए आप सभी दर्शक अपने दिल और दिमाग की नसें बांध लें, क्योंकि दिल नहीं बंधा तो कलेजा फटने लगेगा और दिमाग की पेटी खुली रहने पर आपको इतनी शर्मिंदगी होगी कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल करेगा। अपना दिल बहलाइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, जहां अब 16 साल की लड़की भी गहनी लाद कर रात 12 बजे सड़क पर स्कूटी से चल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 युवकों ने पहले उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया और बाद में उसे सड़क पर निर्वस्त्र कर यानी कि नंगा कर दौड़ाया। अगर किसी पुरुष को भी सड़क पर नंगा कर दौड़ाया जाए तो सोचिए उसकी मनस्थिति कैसी होगी। क्या यह इतनी बड़ी घटना नहीं है जिसे तमाम मीडिया संस्थान दिखाए? क्या योगी सरकार के लिए रेप का मामला विरोध प्रदर्शन जैसा नहीं है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिए जाएं? हालांकि किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाना कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन पीएम मोदी के आधुनिक भारत में बुलडोजर से न्याय का इतिहास काफ़ी रोमांचक रहा है और तमाम टीवी एंकरान ने इसे अपने चैनलों पर बिना सवाल किए प्रमुखता से जगह दी है। इसलिए मेरा सवाल है कि रेपिस्टों पर सीएम योगी कब चलाएंगे बुलडोजर? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। आपके स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। इसमें एक नाबालिग लड़की सड़क पर बिना कपड़ों के चलती नजर आ रही है। उसके आसपास से कई बाइक सवार गुजर रहे हैं। तभी एक बाइक सवार रुक जाता है। वो पहले लड़की को देखता है, उसके बाद लड़की के पीछे आ रहे कुछ लोगों को देखने लगता है। हालांकि विजुअल में पीछे आ रहा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार गौर से देखिए उस बाइक सवार को। वह जिस तरह से पीछे देख रहा है, ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है जो उसे निर्वस्त्र सड़क पर चलने को मजबूर कर रहा है। इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया को न्याय दिलाने में खास भूमिका निभाने वाली योगिता भयाने ने सवाल पूछते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में पीड़िता के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी है। इसके मुताबिक 15 वर्षीय लड़की गांव से मेला देखकर लौट रही थी, तभी 2 बाइक सवार और 5 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। आरोपियों के नाम नितिन, कपिल, अजय, नौशे अली और इमरान बताया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए योगिता भयाने के ट्वीट पर अपना जवाब भी दिया है। मुरादाबाद की पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 7 सितंबर 2022 को थाना भोजपुर में एक लड़की के फूफा जी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी भतीजी के साथ रेप की घटना हुई है। तहरीर मिलने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही जारी है। बयान के साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का बयान भी जारी किया गया है। एक बार आप भी सुन लें। लड़की और लड़की के माता पिता के 161 और 64 हुए, जिसमें दोनों ने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया। इसके बावजूद समय साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति नौशे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार में मौजूदा नीतीश सरकार के साझेदार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने सवाल करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ऐसी जघन्य राक्षसी घटना यूपी में हुई है और वहां एक भगवाधारी ढोंगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जंगल राज नहीं है। कल्पना कीजिए अगर यही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिहार में हुई होती तो गोदी मीडिया के दलाल चैनलों में भूकंप आ गया होता। दलालों का वर्ग चरित्र रिपोर्टिंग के माध्यम से उजागर हो रहा होता। अव्वल तो आरजेडी पहले अपना प्रदेश ठीक कर ले, यही बिहार पर उपकार होगा, लेकिन क्या उसका सवाल जायज़ नहीं है? अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय में कुछ अज्ञात हमलावरों ने सड़क पर खुलेआम गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों को गोली लगने की खबर आई थी, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। याद कीजिए, इस खबर की रिपोर्टिंग के दौरान सभी चैनलों के प्रमुख एंकर और प्रदेश ब्यूरो पूरे दिन उसी रास्ते पर दोबारा गाड़ी चलाते हुए रिपोर्टिंग करते नजर आए। वह डेमो दे रहे थे कि किस तरह अपराधी इधर उधर लोगों पर गोली चलाते रहे, लेकिन इस जंगल राज की कानून व्यवस्था सुस्त पड़ी रही। बिहार छोड़ दीजिए, झारखंड का ध्यान कर लेते हैं। वहां दुमका की अंकिता सिंह को एक तरफा प्यार में पड़ा आरोपी शाहरुख ने अपना प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने की वजह से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।
खबर में यह तक दिखाया गया कि अंकिता ने मरने से पहले क्या कहा था और आरोपी शाहरुख के लिए पीड़िता की मांग थी कि जैसे वो मर रही है उसे वैसी ही मौत दी जाए। ये दोनों खबरें बेहद संवेदनशील थीं। मीडिया ने इसको उठाया भी। लेकिन क्या यूपी के मुरादाबाद का यह मामला बिहार और झारखंड के मामलों की तरह गंभीर नहीं है? अगर हाँ, तो फिर इस खबर के साथ मीडिया का रवैया सौतेला क्यों है? हाल के दिनों में यूपी में रेप के कई मामले देखने को मिले हैं। कुछ गंभीर मामलों पर आपका भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तारीख 22 सितंबर, लखनऊ में एक दुष्कर्म पीड़िता 3 दिन से अस्पताल में एडमिट है। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने उनकी सभी रिपोर्ट गायब कर दी। तारीख 20 सितंबर, लखनऊ में 24 साल के युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया। मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। तारीख 20 सितंबर, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप की वारदात के बाद गर्भपात हुआ। तारीख 20 सितंबर, पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना इलाके में दलित लड़की से 3 युवकों ने की गैंग रेप की वारदात। तारीख 15 सितंबर, लखीमपुर खीरी गैंग रेप और हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि। सोचिए, ये महज 8 दिन के आंकड़े हैं। अगर 1 महीने के आंकड़े भी निकालूं तो 2-4 दिन इसी मुद्दे पर कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले सिर्फ यूपी में ही होते हैं। भारत का कोई भी राज्य अछूता नहीं है। सभी राज्यों में कानून का डर अपराधियों से ज़्यादा पीड़ित परिवारों में है। लेकिन अगर देश के केंद्रीय मंत्री किसी राजनीतिक रैली में यह कहें कि अमुक राज्य में अब लड़कियां रात 12 बजे सड़क पर घूम सकती है, तो फिर सवाल तो बनता है मंत्री जी से भी और इसे प्रमुखता से दिखाने वाले चैनलों से भी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। आखिर इन अपराधियों के मन में योगी सरकार का खौफ क्यों नहीं है? क्या इन रेपिस्टों का अपराध उन प्रदर्शनकारियों से कम है जिनके घर पर बुलडोजर चलवा दिए गए थे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गई हैं योगिता भयाना, जो कि वुमन एक्टिविस्ट हैं और निर्भया मामले में जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने में, प्लस जो आरोपी थे, जो गुनहगार थे, दोषी थे, उसको सजा दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। योगिता जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मुरादाबाद वाले मामले में, चूँकि आपने ट्विटर हैंडल पे ये मामला उठाया था, उसमें अभी तक की क्या अपडेट है? पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट यही था कि अभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एफआईआर तो हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि और उसके फूफा ने कंप्लेंट दिया, जिसके आधार पर हमने भी जब इसको उठाया तो उन्होंने भी थोड़ा, उनको भी मनोबल बढ़ा, तो उन्होंने पूछताछ की। तो पुलिस ने अब बताया कि बच्ची के साथ घटना हुई है या नहीं हुई, अभी जांच का विषय है। रेप की पुष्टि उन्होंने नहीं की, हालांकि रेप की एफआईआर उन्होंने की है। एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो फिर भी रेप से डिनाई कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति से क्या पूछताछ चल रही है और लोग कितने इन्वॉल्व हैं, तो ये सब तो अभी पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। पर परिवार के मुताबिक ये घटना हुई है, क्योंकि आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। दूसरा, बच्ची का के लिए पुलिस ने बोला कि वो मंदबुद्धि थी और इसीलिए निर्वस्त्र घूम रही थी, ये उन्होंने अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो मुझे लगता है कि ये भी उसकी रिहैबिलिटेशन, इतने दिन हो गए, 9 तारीख की घटना है, तो उसके बाद भी इतने दिन हो गए, तो रिहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी क्या काउंसलिंग हुई, उसका क्या मेडिकल हुआ, ये हमें अभी कुछ पता नहीं है। मेरी टीम लगातार संपर्क साधे हुए उनसे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आपसे साझा करूँगी। कुल मिलाकर यूपी पुलिस जो है अभी फ़िलहाल बहुत एक्टिव नहीं है। अब सवाल ये उठता है मैम कि चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, राज्य कोई भी ले लीजिए, रेप की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो अपराधी हैं उनके मन में कानून को लेकर, प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को लेकर कोई खौफ नहीं है? देखिए, अपराधी को इस अपराध से खौफ क्यों होगा? क्योंकि प्रशासन की जो ये लचरता है आपने देखी ली है हर केस में। मतलब मैं ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं बोलूँगी, और हर जगह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर मामले दबाने की कोशिश की जाती है, लचरता हर केस में सामने आती है। तो जब पुलिस दबाएगी तो आप अपराधी का मनोबल तो बढ़ाएंगे ही।
तो वो कैसे वो खौफ आएगा? जब खौफ तब आएगा ना जब आप एक अपराधी को एक समय के अंदर अंदर पकड़ कर उसको सजा दिलाएंगे एक टाइम बाउंड वे में, तो खौफ जाएगा, नहीं तो खौफ कैसे जाएगा? तो उससे तो उल्टा असर पड़ता है, मनोबल बढ़ता है ऐसे अपराधियों का। वो सोचते हैं अरे रेप तो रोज हो रहे हैं और रोज अपराधी छूट जाते हैं, चलिए हम भी कर लेते हैं। तो ये मानसिकता है ना हमारे यहाँ। वैसे भी पुरुष मानसिकता कैसे है ये आपको मालूम है, स्त्रियों को कैसे देखा जाता है ये भी आपको मालूम है। तो ये तो मनोबल बढ़ाने वाली बात है। मैं निर्भया मामले में के बाद जिस तरह के कानून आए, फांसी देने की बात की गई, उसके बाद कई ऐसे भी केस देखे गए जिसमें रेप के बाद जो आरोपी है वो पीड़िता को मारने की कोशिश करता है या उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी पहचान छुपाई जा सके। क्या आपको लगता है कि सिर्फ फांसी देने भर से चीज़ें हो जाएंगी या उसका विभत्स परिणाम देखने को मिल रहा है? देखिए, फांसी देने से चीजें बदलेंगी ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि, पर फांसी फिलहाल बहुत जरूरी है। अगर कोई जघन्य अपराध हुआ है उसमें फांसी डेटरेंट का काम कर सकती थी, निर्भया केस में भी कर सकती थी, पर उसका आप बताइए ना उसका अंजाम क्या हुआ? 9 साल बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद, मतलब इतने आंदोलनों के बाद, इतने चक्कर काटने के बाद कचहरी के, माँ बाप की इतनी स्ट्रगल के बाद तब जाके उनको 9 साल बाद फांसी मिली। तो एक जो मैसेज जाना चाहिए था वो नहीं गया। और उसमें कोविड भी था ड्यूरिंग, जब उनको हैंगिंग हो रही थी तो कोविड का केयर भी शुरू हो चुका था। जब तक आप एक क्लियर कट मैसेज नहीं देते सोसाइटी में तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तो फांसी डेटरेंट है, पर फांसी ही डेटरेंट है ये मैं नहीं बोलूंगी। फांसी के अलावा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए हमारे देश में। प्रिवेंशन भी काम होना चाहिए, जो कि मेरी संस्था पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया लगातार हम लोग फील्ड में जाके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में, पंचायत लेवल तक जाकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में यही आंदोलन, जन आंदोलन करें कि सोच बदलनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए जब तक ऐसे अपराध ज्यादा हो रहे हैं एक डेटरेंट, एक मैसेज देना जरूरी है, इसलिए फांसी जरूरी है। यूपी के मामले में देखा जाए, यूपी में चाहे रेप का मामला हो या कई और मामले आपने देखे होंगे हाल फिलहाल में, जब खबर ये आई कि पुलिस जो है मामला को रफा दफा करने या लाश को जल्दी से दफनाने की कोशिश में लगी रहती है, तो क्या पुलिस सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए इन दिनों काम कर रही है? वाकई उनका कोई मकसद होता है कि पीड़िता को न्याय मिले, इंसाफ मिले? काश ये मकसद होता, पर अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस चीज को वाउच करके बोल नहीं सकती हूँ या ये नहीं कह सकती हूँ कि वो पीड़िताओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी किसी केस में ऐसा नहीं देखा कि खुद से इक्का दुक्का केस अलग है, पर दबाने की ही कोशिश होती है, इमेज बचाने की कोशिश होती है। पीड़िताओं के लिए कोई खड़ा नहीं रहता ज्यादातर, यही हमने देखा है। सोशल मीडिया पर मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें जो ये मुरादाबाद वाली घटना है, पीड़िता के पिता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बचने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो अपराधियों को बख्शने की जो प्रवृत्ति रही है और उसमें जो है कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी आबरू, अपनी बेटी की इज्जत, और इस वजह से पीछे हटता है, तो क्या ये पुलिस की भी नाकामी है? बहुत बड़ी नाकामी है, समाज की भी नाकामी है कि ऐसे पीड़ित परिवार के साथ मनोबल बढ़ाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई आके ये नहीं कहता हम आपके साथ खड़े हैं, लड़ाई में खड़े हैं आपकी। तो प्रशासन की भी कमी है, खाली पुलिस को नहीं कटघरे मिलूंगी मैं। वहाँ के लोकल जो नेता है जिन्हें चुन के लोग वोट करके लाते हैं, ना एमएलए कभी विक्टिम के घर जाता है, ना वहाँ का काउंसलर, विधायक, एमपी, कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई वो तवज्जो नहीं है इस चीज की। तो अगर जब तक समाज पीड़िताओं के साथ नहीं खड़ा रहेगा, मुझे लगता है कि वो मनोबल बढ़ेगा नहीं, और उनका पीछे हटना जायज है। उनकी ये सोच कहीं ना कहीं प्रताड़ना जो है विक्टिम को ही दी जाती है, तो वो अगर पीछे हटने लगते हैं तो हमारी संस्था तो काउंसलिंग करके समझाती है कि हम आपके साथ हैं, बट हम कितने लोगों के साथ दे सकते हैं, हमारी भी एक लिमिट है। तो वो एक ज़रूरी काम है कि उनके अंदर ये हौसला ज़रूर देना कि आप आगे बढ़े, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। प्रशासन भी साथ नहीं, उल्टा उनको और दबाव बनाया जाता है। तो ये तो एक रियलिटी है हमारी कंट्री की, ये तो हमें मालूम है। हालांकि ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ थोड़ा राजनीतिक है, लेकिन चूँकि आप एक्टिविस्ट रही हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक अच्छी बढ़िया जवाब देंगी। चूँकि आपने देखा होगा कि लव जिहाद हो या प्रदर्शन के मामले में योगी सरकार बहुत सख्त नज़र आई है, चाहे वो बुलडोजर से कार्रवाई करने की बात हो या किसी अन्य तरीके से। क्या रेपिस्ट के मामले में योगी सरकार थोड़ा सा ढीला दिखाई पड़ता है, वो उस तरह से मतलब मजबूती से सख्ती करते हुए नहीं दिखाई देती है? जी बिल्कुल, मैं ये भेदभाव देखती हूँ, क्योंकि अगर कोई जैसे पीछे एक केस हुआ था जिसमें मुस्लिम लड़का इन्वॉल्व था, तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट हो गया था और इमीडिएटली सारे आरोपी पकड़े गए थे। अच्छा। तो जी, तो वो हम देखते हैं, बुलडोजर भी चल जाते हैं और सब कुछ होता है। धर्म
भेदभाव तो है ही, यूपी में तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही एविडेंटली दिखता है। जो दिख रहा है मैं वो आपको बोल रही हूँ, हमें तो वो चीज़ बोलनी ही नहीं जो हम महसूस करते हो, तो एविडेंटली हमें मालूम है। काश वो रेप पे इतने अग्रेसिव हों, काश वो इस मुद्दे पर इतने अग्रेसिव हों अपनी बेटियों को बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उतनी ईगरनेस से काम करें। बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि लव जिहाद उनका मुद्दा है, घर वापसी उनका मुद्दा है, लिंचिंग उनका मुद्दा है, बट बलात्कार कैसे रोकें, बच्चियां कैसे सुरक्षित हो, ये उनका मुद्दा नहीं है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आमतौर पर मैं आखिर में एक कमेंट देता हूं, लेकिन चूंकि आप इस मामले को या बाकी रेप के मामले को आप लगातार देखती रहे, तो मैं एक कमेंट चाहता हूं समाज के लिए, एक मैसेज के तौर पर आपकी तरफ से। जी, मैं और उसी के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। जी, मैं आपको बस यही, आपके चैनल के थ्रू सभी लोगों से यही बात करना चाहूंगी कि सोच बदलने की जरूरत है, समाज और सरकार को साथ चलने की जरूरत है। समाज में सोच बदलने की जरूरत है, लड़की लड़कियों में भेदभाव ना हो, और लड़कियों को किस दृष्टि से देखा जाए उसमें अपने बेटों को समझाने की जरूरत है, बेटों से बात करने की जरूरत है। बेटियों से हमने बहुत बात कर ली, बेटों को समझाओ तो समाज को बदलाओ। और बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नहीं होगा जब तक बेटों को नहीं समझाओ, बेटियों को नहीं बताओ। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय दिया और सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।